नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लाए हैं खास आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी बसंत भाग 2 से पाठ 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है। आज हम उसके प्रश्नोपन्यास करेंगे, जिसके कवि है श्री शिव मंगल सिंह सुमन। ये पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसके प्रश्नाभ्यास। शुरू करने से पहले आप सभी अपनी CW कॉपी अपने साथ रखें और यहाँ पर आने वाले सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। यानी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलते हुए भी पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है। उत्तर लिखने के पूर्व हम जान लेते हैं कि हमें CW किस प्रकार बनानी है, उसमें किस प्रकार लिखना है। तो हमें पहले पेज पर अपना नाम और स्कूल का नाम, क्लास ये डालना है। फिर दूसरे पेज पर हमें अनुसूची तैयार करनी है। अनुसूची यानी इंडेक्स में दिनांक और पाठ का नाम और रिमार्क और सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि कॉपी आपको साफ़ सुथरा बनानी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। साफ सुंदर स्पष्ट लिखावट में हमें अपनी कॉपी तैयार करनी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। चलिए इसका उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निमोरिया खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। यानी कि सारे पक्षियों को यदि कैसी भी सुविधाएं दी जाए और उनको बंद करके रखा जाए तो वो प्रसन्न नहीं रहेंगे। उनको तो केवल आज़ादी के साथ में खुले आकाश में उड़ना पसंद है, नदियों झरनों का जल पीना पसंद है और कड़वी निमोरई खाना पसंद है, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना पसंद है और कूदना फुदकना पसंद है। वो तो सभी ऋतुओं में अलग अलग दाने और फलों को चुगना पसंद करते हैं और उन्हें आकाश में क्षितिज से मिलना ही अच्छा लगता है। और यही कारण है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं को नहीं अच्छी लगती है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी पक्षी जो है वो आज़ाद रह कर के उनके मन में कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों को बहता जल पीना चाहते हैं, नदी के पेड़ की कड़वी निमोरिया खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरना, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी अनेक प्रकार की ये निम्नलिखित इच्छाएं हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, उन्मुक्त रहकर यानी कि खुले रहकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जी हाँ, तो हमें यहाँ इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ जो इन पंक्तियों में कवि जो है वो पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती।
यानी कि जिसकी सीमा कोई सीमा नहीं है, असीम, उस क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती और मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से पाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। यानी कि जो है क्षितिज से मिलने के लिए इतना आतुर है कि अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है पक्षी, और उनको इसलिए ही स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार पक्षी यहाँ क्षितिज से मिलने के लिए इतना आतुर है कि वह आसमान के आखिरी छोर तक किसी भी हालत में जाना चाहता है, चाहे तो उसको अपनी जान भी देनी पड़े, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। यानी कई लोग जो है, सभी लोग तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो है पक्षियों को पालते हैं, तो उन पक्षियों को पालना उचित है या नहीं है? तो अपने विचार से ये सही है या नहीं। तो अब चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है। इससे हम उसकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है, मतलब उसके ऊपर रोक लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें तो वहीं प्रसन्नता मिलती है, मतलब उन्हें स्वच्छ वातावरण में ही, प्रकृति का जो स्वच्छ वातावरण है उसमें ही उन्हें विचरण करने देना चाहिए, जिससे कि वे वहाँ पर प्रसन्न रहे और उनको प्रसन्नता मिलती रहे। इसलिए पक्षियों को पालना सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। यानी आपने यदि कोई पक्षी पाला है या आपकी नज़र में किसी ने कोई पक्षी पाला है और आपने देखा है कि उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है, तो आइए उत्तर देखते हैं। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। वह पड़ोसी उसे मेले से खरीद लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल और मिर्ची भी खाने को दी जाती थी। मेरा पड़ोसी घंटों तक उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्य के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखता था। इस प्रश्न के उत्तर में हम इस उत्तर के अलावा कोई और भी उत्तर दे सकते हैं, जैसे कोई अलग कहानी हो जो किसी तोते की या किसी पक्षी की हो, तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ में प्रश्न अभ्यास भी पूरा हुआ और हम अब अगले वीडियो में दूसरा पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।